नमस्ते। आज हम क्षितिज भाग 2 के पहले पार्ट की सुर के पद के बारे में चौथे पद की व्याख्या करेंगे। जैसा कि पहले हम 3 पद के व्याख्या कर चुके हैं और इसके अर्थ को भी समझ चुके हैं, तो आइए हम चौथे पद के बारे में देखते हैं और इनके अर्थ को समझते हैं व्याख्या सहित। तो चौथे पद में है कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आएँ, समुझे बात कहत मधुकर के समाचार सब पाएँ। इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाएं, बढ़ी बुद्धि जाने जो उनकी जोग संदेश पठाएं। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाएं, अब आपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यहीं सूर्य जो प्रजा न जहीं सताए। तो यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि गोपियाँ जो हैं, जो उद्धव हैं, जो योग संदेश का पाठ लेकर के आए हैं, उन्हें वे उलाहना देती हुई कहती हैं चौथे पद में कि हे उद्धव, अब तो हमारे हरि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ ली हैं। अपने योग साधना को सुनकर पहले ही श्री कृष्ण के बारे में वे कहती हैं कि हे उद्धव, अब तो हमारे जो श्री कृष्ण हैं, हमारे जो हरि हैं, राजनीति पढ़ लिए हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, तो श्री राजनीति पढ़ ली हैं और आपके योग साधना को सुनकर पहले ही हम समझ गए थे, किंतु अब समाचार सुनकर विश्वास हो गया है। आप पहले ही चतुर थे, आप तो पहले से ही चतुर थे, उस पर भी आप अपने गुरु से राजनीति पढ़ कर आए हैं। तो यह उसी का प्रभाव है कि योग संदेश का पाठ आप हमें पढ़ा रहे हैं। तो पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे। इतना जानने के बाद हम यही आशा करते हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे मन की चुरा लिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि गोपियाँ कहती हैं यहाँ पर कि उधो भले लोग आगे के परहित ढोलत धाएं। पहले के लोग जो थे बहुत भले थे, अच्छे थे, जो परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। अब आपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। तो हम तो समझ गए हैं, क्योंकि आपके आस लगाए रखे हुए थे आपसे, लेकिन हम समझ गए हैं कि आपने हमारे मन को चुरा लिया है। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। वहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हमेशा अन्याय को रोकते थे और वे आज अनीति पे उतर आए हैं। वे तो दूसरे के अनीति को छुड़ाते थे और आज खुद अनीति कर रहे हैं। राज धर्म तो यहीं सूर्य जो प्रजा न जहीं सताएं। तो यहाँ है कि श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय से रोकते रहे हैं, अब वे स्वयं अनीति के रास्ते पर चल पड़े हैं। राज धर्म के अनुसार तो प्रजा को न सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चौथे दोहे में, चौथे पद में वे उलाहना देती हैं श्री कृष्ण को कि राजनीति पढ़ कर के आए हैं। वे एक तो वे पहले से ही चतुर थे और आप अपने चतुर गुरु से पाठ पढ़ कर आए हैं और हमें योग संदेश का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो राजधर्म के अनुसार तो प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण हमें सता रहे हैं और प्रजा के भलाई नहीं कर रहे हैं, तो उनको हमारी भलाई करना चाहिए और हमारा भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये श्री कृष्ण को वे उलाहना देती हैं और उद्धव के द्वारा जो योग संदेश है उस पे वे उन्हें उलाहना दे करके कोसती हैं, कहती हैं कि श्री कृष्ण से आप राजनीति पढ़ करके आके हमें पढ़ा रहे हैं। और नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इनके अर्थ को भी हम समझेंगे। जैसे मधुकर, भौरा, चतुर का अर्थ होता है योग्य, परहित का अर्थ होता है दूसरों की भलाई के लिए, डोलत धाएं, डोलत धाएं का अर्थ होता है घूमते फिरते थे, पाई हैं का अर्थ होता है प्राप्त कर लेंगी, और अनीति मतलब अन्याय, आपुन मतलब स्वयं। तो यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं और इसके अर्थ हैं, आप सब समझिए। बाकी अगले पाठ में हम इसकी चर्चा करेंगे, दूसरे पाठ की। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।